की स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, प्रशंसा करते हैं राजा। हालेलुया, महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ तू योग्य परमेश्वर है, तू सामर्थी परमेश्वर है, तू जिंदा परमेश्वर है, तू कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। ओ तेरे नाम की महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। जूफा से धो के हमें शुद्ध और साफ कर, अपनी उपस्थिति के हमें लायक बना राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा आत्मा तेरे लोगों पर मंडराने पाए, तेरी सामर्थ तेरे लोगों पर मंडराने पाए, तेरी शक्ति तेरे लोगों पर मंडराने पाए राजा। आज हम तुझसे मुखातिब होना चाहते हैं, आज हम तुझसे बात करना चाहते हैं, आज हम तेरी आवाज़ सुनना चाहते हैं यीशु राजा। अपना अद्भुत कार्य हमारे बीच होने दे राजा। हालेलुया, अपनी शक्ति का प्रभाव अपने लोगों पर प्रकट होने दे राजा। यीशु मसीह संपूर्ण स्थान को अपनी आत्मा से तू भर रहा है, तेरा धन्यवाद देते हैं। सारी कुर्सियों में तेरी आत्मा समा रही है राजा। हालेलुया, अपनी आत्मा तू सारी कुर्सियों में समा रहा है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। तेरी महिमा हो राजा, तेरी आराधना हो यीशु राजा, तेरी स्तुति हो यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। योग्य परमेश्वर तेरे नाम की आराधना हो यीशु राजा, स्तुति के योग्य परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो यीशु राजा। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, तेरे नाम की आराधना हो राजा। हालेलुया। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल।
संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। ओ तेरी बाहों में तूने हमें रखा है यीशु, ओ हर एक अकेलेपन से तूने हमें बचाया है। अब्बा पिता तेरी स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो राजा। अपनी बाहों में हमें रखने वाले यीशु, अपने गले से हमें लगाने वाले राजा, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। तू योग्य है, सर्व सामर्थी है, सर्वशक्तिमान है, तू राजाओं का राजा है। तू योग्य यीशु है राजा, तू महान परमेश्वर है राजा, तू सर्वशक्तिमान, अद्भुत, पराक्रम करने वाला यीशु तू है। हालेलुया, हालेलुया, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति हो। तू योग्य है, तू आराधना के योग्य है यीशु राजा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तेरी आत्मा के मंडराव के लिए। तेरी स्तुति करते हैं राजा, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं यीशु। अद्भुत कार्य तू हमने लोगों के बीच होने देता है, तेरे नाम की आराधना करते हैं स्वामी। आज की सुबह हम प्रभु यीशु मसीह के साथ एक मुलाकात करने वाले हैं। हम धन्यवाद देते हैं राजा, धन्यवाद कि तू अपनी सामर्थ का प्रभाव अपने लोगों पर जाहिर करने वाला है यीशु। तेरी स्तुति करते हैं राजा। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की आराधना करते हैं, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रभु के नाम की महिमा करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, आज की इस शुभ घड़ी जब हम प्रभु यीशु के नाम को धन्यवाद देते हैं। यह इस बात को हम स्मरण रखें कि हमें एक बुलाहट दी गई है। बोलिए एक बुलाहट, एक बुलाहट। अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण प्राण, अपने संपूर्ण हृदय और अपनी संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, ये सबसे बड़ी आज्ञा यीशु मसीह कहता है। आइए गीत नंबर 375 गा के प्रभु के नाम को हम धन्यवाद देंगे। चाहते हैं तो आप अपने स्थानों पे खड़े होकर यीशु के नाम की महिमा कर सकते हैं, प्रभु के नाम को धन्यवाद दे सकते हैं। हमारा योग्य परमेश्वर महान और सामर्थी है। गीत नंबर 375 गा के प्रभु के नाम की आराधना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हालेलुया, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है, जो कुछ भी मुझ में है, उसको धन्य कहो।
रोगों को चंगा करता है, वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। हा 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 हा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य, हे मेरे मन यहोवा को, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य। ओ जो कुछ भी मुझ में है, जो कुछ भी मुझ में है, उसको धन्य कहो। हे मेरे हा हा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कीच से मुझे उबारा। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कीच से मुझे उबारा। हालेलुया हालेलुया, मेरे पैरों को दृढ़ किया है, चट्टान पर खड़ा किया। धन्यवाद यीशु। हो हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य, हे मेरे मन हो, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य। हाँ, जो कुछ भी मुझ में है, जो कुछ भी मुझ में है, उसको धन्य कहो। हे मेरे आत्मा सच्चाई के साथ उसके नाम की आराधना करें। ओहो यहोवा को धन्य, हे यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो, हे सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। हे यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो, हे सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। धन्य हो धन्य हो, उसके राज्य के सब स्थानों में यहोवा को धन्य कहो। ओ हे मेरे मन यहोवा को धन्य। प्रभु तुझे धन्य कहते हैं यीशु राजा। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य। आहा हा हा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हालेलुया, हे मेरे मन यहोवा को धन्य। जो कुछ भी मुझ में है, जो कुछ भी मुझ में है, उसको धन्य हे मेरे मन। हे प्रभु तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं, तेरे नाम को हम धन्य कहते हैं यीशु राजा, तू योग्य है स्वामी। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हालेलुया, धन्य धन्य कहो। धन्यवाद धन्यवाद, हम तुझे धन्य कहते हैं यीशु, तेरी आराधना करते हैं यीशु, तुझे धन्य कहते हैं स्वामी। हालेलुया। क्यों ना कुछ समय के लिए अपनी आवाज़ों को उठा के स्वर्गीय भाषा में हालेलुया अपने सृष्टिकर्ता के नाम की हम आराधना करना शुरू करें। अगर आपको हिंदी आती है, हिंदी में धन्यवाद दें। अगर आप अन्य भाषाओं में धन्यवाद करना चाहते हैं, कम ऑन, गो ऑन टू वर्शिप हिम। उसके नाम की आराधना करें, प्रभु के नाम की स्तुति करें। हालेलुया। उसको धन्य कहें, धन्य कहें, धन्य कहें, धन्य कहें। वो जो योग्य परमेश्वर है,
जो सामर्थी परमेश्वर है, जो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। ओ सर्वशक्तिमान, तेरी आराधना हो राजा। हालेलुया, हालेलुया। तू योग्य है, योग्य है, योग्य है। तू सर्व सामर्थी है यीशु राजा। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी महिमा हो यीशु राजा। तू योग्य परमेश्वर है। हम तेरे नाम की आराधना करते हैं स्वामी। हालेलुया। तेरी बड़ाई हो यीशु राजा। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू उजियाला। कठिन समय में, कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू उजियाला है। मेरी दोहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता।
मेरा प्राण प्रभु की स्तुति करे प्रियो। ओ मेरा प्राण स्तुति दे, हालेलुया। मेरा प्राण तुझे स्तुति, या लमांदा लबासे दिले मेरी अंदर मलखा। मेरा प्राण तुझे स्तुति दे, क्योंकि तेरी भलाई, तेरी भलाई सदा की, तेरी भलाई यीशु राजा, तेरी भलाई सदा, पीढ़ियों से पीढ़ी तक उसकी भलाई हमेशा हमारे साथ रहती। गाइए, तेरी भलाई सदा 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 की उसकी भलाई है। ओ तेरी, क्रोध तो उसको क्षण भर का है, लेकिन प्रसन्नता उसकी जीवन भर की है। ओ अपने क्रोध में आके हमें झुलसा नहीं देता है। तो तेरी यहोवा के हाथों में पड़ना भला है। प्रभु आज हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं। ओ तेरी भला, तो अपने क्रोध में भी आके हम पर दया दिखाने वाला पिता है। प्रभु तेरे सिवा हम और कहां जाएं स्वामी। लॉर्ड वी कम टू यू लॉर्ड। तेरी भलाई, ओ या लमा लमा शांदला मलगा दया दला मरिया दलमा, ओ रिया दलमा लगा दरिया दला लबा से तेरे लिए रलबा से तेरे लिए रलबा रखरबा। हर एक जन अपनी आवाज़ों को उठाएं, अपनी आवाज़ों को उठाएं। यीशु के नाम की स्तुति करें, प्रभु के नाम को धन्यवाद दें, प्रभु के नाम की आराधना करें। हालेलुया। आज की सुबह आइए हम अपने आप को उसके हाथों के वश में करें। आइए अपने आप को हम उसके हाथों के वश में करें। प्रभु से बोले, प्रभु जी आ और मुझ पर कब्जा कर, आ और मुझ पर नियंत्रण ले, आ मुझ पर नियंत्रण ले। अपना आत्मा मुझ पर उतर आने दे राजा। कलवरी परिवार पे अपना आत्मा उतर आने दे यीशु। अपने आराधकों को अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर राजा। अलबाशा बलका यादर अलबा यादर लबोसे, यादर मलखारिया लबोसे, से यादर अलबा यादर लबोरिया दरलबा, यादर लबोसे दिले बेली के दरलबा रखदिया दर मलखदर लबोसे, लाना मारा लबसे के लबोसे। हालेलुया। आपके जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में उसकी भलाई आपके जीवन पर रहने पाए। आपके पारिवारिक जीवन में उसकी भलाई आप पर जाहिर होने पाए। आपके कारोबार में उसकी भलाई जाहिर होने पाए। तेरी भलाई यीशु राजा, तेरी भलाई आज, आने वाली पीढ़ियों में, आने वाले दिनों में, हमारे भविष्य में तेरी भलाई हमारा पीछा करती है। ताली बजा के यीशु के नाम को धन्यवाद दें। योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे सप्ताह के कार्यक्रम कुछ इस प्रकार से हैं। हर सुबह 6:30 बजे हम ज़रूर यहाँ पे सभा को शुरू करते हैं, लेकिन 6 से लेकर 6:30 तक हम लोग प्रार्थना में रहते हैं। जितने भी प्रार्थना योद्धा हैं, हम सबका स्वागत करना चाहते हैं कि आइएगा और प्रार्थना में समय बिता सकते हैं। 6 से लेकर 6:30 तक हमारे प्रार्थना योद्धाओं के साथ प्रार्थना करें। प्रार्थना योद्धाओं से भी एक दरख्वास्त की जाती है, कृपया लेट ना हो। ऐसा ना हो कि आप 6:15 पे आ रहे हैं, 6:20 पे आ रहे हैं। जितने भी प्रार्थना योद्धा है, मैंने सारे कोर टीम के हमारे प्रिय भाई बहनों को बोला है कि एटलीस्ट दे ऑल्सो कैन गिव दैट 10 मिनट्स इन प्रेयर, 10 to 15 मिनट्स साथ में प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थनाओं का एक बहुत बड़ा असर संपूर्ण दिन यहाँ रहता है। सो आपसे विनती करना चाहेंगे कि आप ज़रूर प्रार्थना करें, प्रभु से विनती करें कि परमेश्वर इन सारी सभाओं को आशीषित करे। हमारी 6:30 बजे 6 से लेकर 6:30 तक हमारी प्रार्थना होती है और उसके बाद हम लोग इस सभा को शुरू करते हैं। दूसरी आराधना सभा हमारी
9:30 इसी स्थान पर शुरू होती है। तीसरी आराधना सभा हमारी 12 बजे इसी स्थान पर शुरू होती है। शाम को इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल सर्विस इसी स्थान पर शाम 6:30 बजे इसी स्थान पर शुरू होती है। हर बृहस्पतिवार को हम सवेरे 11 बजे उपवास प्रार्थना के साथ यहाँ पर एकत्रित होते हैं और हर शाम 6:30 बजे हम उपवास प्रार्थना के साथ यहाँ पर एकत्रित होते हैं। आने वाला जो शनिवार है वो हमारे हाउस ग्रुप लीडर्स का शनिवार है, तो जितने भी पुराने लीडर्स हैं, नए लीडर्स हैं जिनको नियुक्त किया गया है, आइएगा और प्रभु के वचनों में से सीखिएगा। जबकि हमने एक सिलेबस तैयार किया है जिस पाठ्यक्रम को हम अभी भी जो है जिसको हम पढ़ रहे हैं और जिससे हम सीख रहे हैं, ताकि आपके 4 सप्ताहों में आपको क्या सिखाना है और विश्वासी को कैसे तैयार करना है, उन सारे विषयों के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। तो कृपया आइएगा, प्रभु की सामर्थ को हासिल कीजिएगा। प्रभु आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। प्रभु का नाम ऊंचा हो। फिर से स्मरण दिलाना चाहेंगे कि शनिवार को हमारी 6 घंटे की आराधना होती है। कल का समय बहुत सामर्थ्यशाली समय रहा और हमने कल अपने परमेश्वर के अभिषेक को अपने बीच उतरते देखा। हमने बीच आराधना में चंगाइयों को होते हुए देखा। प्रियजन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो रहे थे, इसलिए प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। आपकी आराधना कभी भी व्यर्थ में नहीं जाएगी। हालेलुया। आपका भवन में आना, आपकी प्रार्थनाएं कभी भी व्यर्थ में नहीं जाएंगी। अगर आपके पास समय है ज़रूर आइएगा। प्रभु आपको आशीषित करे। प्रभु का नाम इन सभाओं के द्वारा, जैसे कि आप आते हैं, प्रभु इन सभाओं के द्वारा अपने नाम को ऊंचा करे। जैसे कि हम लोग वचन में से भी पढ़ रहे हैं कि जो जो तुम उस दिन को नज़दीक आते देखो, त्यों तो साथ में और भी एकत्रित होना ना छोड़ो, है ना। साथ में इकट्ठे होने में परमेश्वर की एक बड़ी सामर्थ पाई जाती है। इसलिए हम प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। हमारे वरिष्ठ पासवान की ओर से उनका सलाम आपको कबूल हो। वे आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप प्रभु के प्रेम और प्रभु की भक्ति में लगातार बढ़ते जाएं, प्रभु की सामर्थ आपके जीवन पर प्रबल होने पाए, प्रभु की शक्ति का प्रभाव आप पर जाहिर होने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचन के लिए तैयार हैं? हालेलुया। आइए प्रभु के वचन की ओर चलेंगे। परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। प्रभु अपनी आवाज़ हमारी ओर देता है और हम सामर्थ पाते हैं। इन दिनों में हम लोग एक श्रृंखला में प्रभु के अनुग्रह के द्वारा चल रहे हैं और बीते 3 सप्ताहों से हमने 3 भागों को हमने कवर किया है और इन 3 भागों में परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है कि हम इन 3 भागों को समझ पाएं। हम इन दिनों में एक श्रृंखला में चल रहे हैं जिसका नाम है आत्मिक एकता, द स्पिरिचुअल यूनिटी। और इस आत्मिक एकता के तहत हमने जो पहला भाग देखा है वो है कि जो आत्मिक एकता की ओर परमेश्वर अपनी बुलाहट हम सबको प्रदान करता है। दूसरी बात को हमने देखा कि आत्मिक एकता इसलिए जो है दी जाती है ताकि हम राज्य के कार्यों को मन से लगाएं, गले से लगाएं, दिल से लगाएं। राज्य का काम पूरा करने के लिए हम एकता में एकत्रित हो पाएं। और तीसरी बात को जो हमने देखा, एकता अपने आप नहीं आ सकती। एकता में आने के लिए हमको कुछ चरित्र चाहिए, कुछ स्वभाव चाहिए है। परिवार आराम से टूट सकता है, परिवार आराम से कभी भी अपनी दिशा खो सकता है, लेकिन जब किसी एक व्यक्ति को नम्र होना पड़ता है, लड़ाई में किसी एक व्यक्ति को झुकना पड़ता है। उस रीति से आत्मिक एकता में अपना योगदान देने के लिए हम सबको अपना अपना किरदार निभाना पड़ता है, अपनी अपनी भूमिका निभानी पड़ती है, और तब जाके आत्मिक एकता सिद्ध हो पाती है। अगर आत्मिक एकता सिद्ध नहीं हो पाती है तो उसके बजाय वहां पे डिवीजन होना शुरू होता है, वहां पे विभाजन होना शुरू होता है। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं जब बच्चा था तो मेरा जब अनुशासन होता था, सामान्य तौर पे हम ये सुनते थे, पापा ने मारा, मम्मी ने प्यार किया, मम्मी ने मारा, पापा ने प्यार किया, ये चलता है। लेकिन हमारे यहाँ पे अलग था, पापा ने मारा, मम्मी ने भी मारा, पापा ने प्यार किया, मम्मी ने भी प्यार किया, मम्मी ने जूता मारा, पापा ने लकड़ी मारी, है ना। सो वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी आत्मिक एकता थी। सो जितने भी यहाँ पे हमारे नौजवान जो पेरेंट्स बनने वाले, गो फॉर पेरेंटल काउंसलिंग, अंडरस्टैंड, गो फॉर पेरेंटल काउंसलिंग। एकता के साथ कैसे आप अपने बच्चों को परवरिश दे सकते हैं,
जितने भी जितने भी नव युवक पीढ़ी है जो यहाँ पे बैठी है, अगर आप चाहते हैं, आई हैव सम गुड मटेरियल ऑन मैरिज, इफ यू वांट, दोज आर वीडियोस ओनली, कुछ अच्छी वीडियोस हैं, जस्ट 5 मिनट्स एवरी डे, 5 मिनट्स एवरी डे, वांट टू सी इट। अगर आपको देखना है, अगर आपको उसको सब्सक्राइब करना है तो प्लीज़ डू आस्क मी, जबकि ये थोड़ा सा इसके लिए एक सब्सक्रिप्शन फीस है, बट आई विल बेयर दैट, नॉट अ प्रॉब्लम। पूरे चर्च के लिए मैं उसको बेयर करूँगा, क्योंकि इसके द्वारा हम अपने आने वाले वैवाहिक जीवन को डूबने से बचाएंगे। जब हम पेरेंटल काउंसलिंग लेंगे तब आपका बच्चा ट्रॉमा से नहीं गुजरेगा। बहुत सारे बच्चे ट्रॉमा से गुजरते हैं, हम पापा ने ऐसे बोल दिया, मम्मी ने ऐसे बोल दिया यार, और बहुत बार वो जख्म निकलता नहीं है ना। ये नहीं कि सिर्फ मम्मी पापा ने जीवन दिया, बहुत अच्छा किया, नहीं, दे डू मिस्टेक्स, दे कमिट मिस्टेक्स, गलतियां होती है उनसे, है ना। इवन वचन भी इस बात को कहता है कि तुम दुष्ट होकर अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानते हो। यू आर द बेस्ट फादर ऑफ द वर्ल्ड, येट यू आर evil, that's what the word says. So learn spiritual unity, understand this, कितनी जरूरत है इस बात में, प्रभु का वचन हमें बताता है। आइए आज हम चौथे भाग की ओर चलेंगे। चौथा भाग जो प्रभु की ओर से हमें मिलता है उसकी ओर हम चलेंगे, प्रभु के वचन से हम सीखेंगे और हम ज्योति पाएंगे। आज हम आत्मिक एकता का चौथा भाग जब हम देखते हैं तो ये बात दर्शाती है कि कैसे हम एकजुट होकर चुनौतियों पर विजयी हो सकते हैं। एकजुट होकर चुनौतियों पर विजयी होना। देखिए प्रियो, एकजुट होकर हम बहुत बार अनेक अनेक काम करते हैं, है ना। अभी इन दिनों में विश्वास करता हूं कि आप वहां जाने से बेहतर आप प्रार्थना में बैठे देश के लिए प्रभु बड़े काम करेगा। ज़रूर आवश्यकता है हमें कि इन लोगों के साथ खड़े हों, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि जो हम में है वो इस संसार से, बोलिए ना, जो हम में है वो संसार से, यस, और वो सारी बातों का नियंत्रण ले सकता है। अब इन्होंने एक बड़े बड़े काफिले को बुलाया है कि वो काफिला आए एंड दे विल गो ऑन अ मार्च, और वो जाकर मार्च करेंगे, उनके अपने अपने कार्य धर्मों को निभाएंगे। अच्छी बात है, लेकिन जब वे ये सारे आवाहन दे रहे हैं और बुलाहट दे रहे हैं, इन सारे कामों के पीछे एक तत्व छिपा है। वो तत्व ये है कि शिक्षा पर जो बड़ा खतरा मंडरा रहा है उस पर हम आओ मिलके जय हासिल करें। और इसलिए पूरे देश से 29 राज्यों से, अलग अलग, है ना, स्थानों से, कस्बों से, गांवों से लोग आ रहे हैं, चाहे उनके पास पैसे भी ना हो, लेकिन फिर भी वो आके साथ में खड़े हो रहे हैं। प्रियो, ये संसार का राज्य है, स्वर्गीय राज्य में हमें और कितना साथ में खड़ा होना चाहिए है। यीशु मसीह के योद्धाओं की नाई हमें और कितना ज्यादा साथ में खड़े होने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि संसार इतनी समस्याओं को नहीं सामना करता है जितने विश्वासी लोग सामना करते हैं। सच में ये विश्वासी लोग जिन प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं, प्रभु का वचन खुद इस बात को स्टेट करता है, जाहिर करता है। धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां तो आ सकती है, धर्मी बहुत सारी विपत्तियों के द्वारा जा सकता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनको खड़ा रखता है।
फिर से नीति वचन का कलाम इस प्रकार से कहता है कि धर्मी जन 7 बार भी गिर सकता है। 7 बार यानी कि सिर्फ 7 बार नहीं, 7 बार यानी कि अनगिनत बार गिर सकता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसको उठा के खड़ा करता है। आज ये मेरी और आपकी प्रार्थना होने पाए, प्रभु जी मैं, कलवरी परिवार, हम सब आत्मिक एकता में खड़े होने पाएं। आत्मिक एकता में इसलिए खड़े होने पाएं ताकि हम वो ऐसी बातें, क्या हम बच्चे को थोड़ा सा अंदर लेके जा सकते हैं और अच्छा रहेगा? थैंक यू सो मच। यस, परमेश्वर हमको आत्मिक एकता में खड़ा करे, आत्मिक एकता में परमेश्वर हमको दृढ़ खड़ा करे ताकि हम आने वाली चुनौतियों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। प्रियो, हम आने वाली समस्याओं को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। हम आने वाले अंधियारे में भविष्य को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर खुद कहता है कि अब तुम जगत की ज्योति हो। अब वो ये नहीं कहता कि तुम जगत का अंधियारा हो। प्रियो, अगर आप अकेले व्यक्ति जगत की ज्योति हैं तो हम साथ में कलवरी परिवार मिलकर जब खड़े होते हैं तो कितनी बड़ी रोशनी वो बन जाएगी। हालेलुया। जो हमारे मोहल्लों में, हमारे एरियाज में, दिल्ली शहर में वो चमक सकती है, जहाँ पे लगभग 100 के ऊपर लोग जब यहाँ मौजूद है। मैं आपके साथ एक दरख्वास्त करना चाहूँगा, प्रियो आइए हम सब साथ में एकत्रित होके खड़े हो पाएं, ताकि जो कार्य मनुष्यों से संभव है, हमारी आत्मिक एकता के द्वारा वो कार्य असंभव से संभव किया जाए। प्रभु का नाम हमारे जीवन में ऊंचा किया जाए। शैतान की एक ही स्ट्रैटेजी है, शैतान की एक ही युक्ति है कि वो हमेशा डिवाइड और लोगों को अकेला करना चाहता है और उनको एकता से भटकाना चाहता है और उनको बिथरा देना चाहता है, बिथरा देना चाहता है। परिवार में गलतफहमियां होती है, बिथरा देना चाहता है। दोस्त लोग आपस में बात करते हैं, छोटा सा मिसकम्युनिकेशन गैप बिथरा देना चाहता है। लेकिन आज प्रियो, आइए हम वो एका करें और प्रभु के सन्मुख उन चुनौतियों के विरुद्ध खड़े होने के लिए 4 बातों को फिर से आज की सुबह हम देखेंगे। गलातियों की पुस्तक उसके 6वें अध्याय का 2 वचन पढ़िएगा। गलातियों की पुस्तक 6वें अध्याय का 2 वचन पढ़िएगा। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। एक दूसरे का भार उठाने के लिए परमेश्वर आज हमको बुलाहट देता है, एक दूसरे का भार। प्रियो, आज यहाँ पे ऐसा एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं होगा जिसके पास कोई चिंता का भार नहीं होगा। यहाँ पे आज एक भी व्यक्ति ऐसा मौजूद नहीं होंगे, यहाँ पे ना ऐसे एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं होंगे जिनके पास चिंता का भार मौजूद नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जाए, प्रभु का धन्यवाद कि हम प्रभु के भवन में बैठे हैं, लेकिन आपकी अपनी अपनी चिंताएं हैं, आपके अपने अपने दुख हैं, आपकी अपनी अपनी चुनौतियां हैं, आपके अपने अपनी, मैं कहूँगा यहाँ तक कि नाराजगियां हैं। आप बहुत सी बातों से नाराज बैठे होंगे, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, दिस वॉज वेरी मच अनफेयर, ये मेरे साथ एक अन्याय हुआ है। लेकिन मैं प्रभु के भवन में इस बात को बताने के लिए यहाँ खड़ा हूँ कि आइए हम मिलकर एक दूसरे के भार को उठाएं, एक दूसरे के भार को। हम लोग और भार देते हैं, उनको वो पहले से भार उन्होंने रखा हुआ, उनको हम और भारी बनाते हैं। लेकिन आज प्रभु का आह्वान, प्रभु की बुलाहट हम में से हर एक के लिए है कि आओ हम एक दूसरे का भार उठाए, क्योंकि मसीह की व्यवस्था यही है। इसलिए आया वो परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु कि वो आपके जुए को उठा ले और अपना जुआ वो आपको दे दे, जो उठाने में सहज है, उठाने में हल्का है। आज संसार का जुआ, ऑफिस का जुआ, बिजनेस का जुआ, रिलेशनशिप्स का जुआ, कह सकते हैं, यहां तक भी, सिस्टर वचन सुनिए, उनको सोने दीजिए ना, कोई बात नहीं, उनको सोने दीजिए। आप ध्यान से वचन सुनिए, वचन सुन के प्रभु आपको आज़ादी देगा बीमारी से, है ना। ध्यान से वचन सुनिए। आज हर प्रकार के, बहुत बार
कर्जों का भार, हर प्रकार का जुआ हमारे ऊपर है ना। लेकिन इन सारे जुओं के बावजूद भी परमेश्वर हमको एक आह्वान देता है, एक बुलाहट देता है कि आओ हम एक दूसरे के भार को उठा पाए, हम एक दूसरे के भार को उठा पाए। चर्च में कितनियों बार ऐसा हुआ है कि जब चर्च की बहनें बच्चा डिलीवर करने वाली हैं, उनके वो बच्चे को जन्म देने वाली हैं, उन कलीसिया के भाई बहन पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में खाना लेके। कितनी बार ऐसा हुआ है कि जब किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कलीसिया के भाई बहन पहुंच जाते हैं फिर से खाना लेके। क्यों? हमें एक दूसरे का भार उठाने के लिए प्रभु ने बुलाहट दी है। प्रियो, आपके ऊपर बहुत सारा भार होगा, लेकिन उस भार को लेके दूसरों का भार उठाना, ये आत्मिक एकता है। फिर से कहना चाहता हूं, आपके ऊपर बहुत सारा भार होगा, आपके ऊपर बहुत सारे दुखों का भार होगा, बहुत सारी नाराजगियों का भार होगा, लेकिन उस भार को लेकर दूसरों का भार उठाने में ये आपकी सेवकाई है, जिसके तहत परमेश्वर आपको बुलाता है। यीशु मसीह डिप्रेशन से गुजर रहा था, लेकिन फिर भी वो क्रूस पर गया। यीशु मसीह बहुत बार भूखा था, चेले गए कि उसके लिए खाना लेने जाएं, लेकिन जब यीशु मसीह आता है, वो उस स्त्री से, सामरी स्त्री से बात कर रहा है। यीशु मसीह को भूख लगी है, 3 दिन से यीशु मसीह ने भी खाना नहीं खाया है, लेकिन जब उसने चमत्कार के साथ 5000 लोगों को खाना खिलाया, उसमें उसने, मुझे पक्का विश्वास है इस बात का कि उस यीशु मसीह ने सबसे अंत में खाया होगा, उसके चेलों ने सबसे अंत में खाया होगा। कैलवरी चर्च में यूथ मीटिंग होती है। यूथ मीटिंग में कभी कभार बड़ी बेदारी आ जाती है। जवान हैं ऐसे, मैं कहता हूँ ज़्यादातर सारे जवान क्या होते हैं? गुब्बारे होते हैं। कैसे गुब्बारे होते हैं? उनको भर दो, आप भा 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 भा, फूल गए ना। आने के बाद एक बात बोल दो उनको, ठस, खत्म। ऐसे कुछ जवान होते हैं बहुत बार कि यहाँ पे मैं फूले हुए गुब्बारे की तरह आ जाते हैं बिल्कुल, यहाँ पे उछलेंगे ना एवरीथिंग। और लेकिन एक बार समोसा नहीं मिला उनको। समोसा कहाँ है मेरा समोसा? ए भाई, 12 रुपए यार जस्ट 12 रुपीज। पिछले सैटरडे को ये एक बात मेरे कान में, समोसा भैया दीदी को नहीं मिला, वो गुस्सा होके चले गए। मैं गया मंडे को उनके घर में, सॉरी सिस्टर, 2 समोसे नहीं खाए, 4 लेके आया हूँ वेरी सॉरी यार, खा लो इसको, वेरी सॉरी। पेटी थिंग्स के लिए एट टाइम्स हम बुरा मानते हैं। प्रियो, नहीं खाया समोसा, उपवास था सुबह से मेरा, मुझे लगा समोसे के साथ तोड़ूंगा मैं। एक दूसरे का भार, एक दूसरे का भार जब आपके खाने में ज्यादा नमक पड़ जाए, एक दूसरे का भार। क्या आंटी? जब हस्बैंड ने आपसे वादा किया कि मैं शाम को ऑफिस से आऊंगा, लेकिन आते 11 बजे एक दूसरे का भार उठा तो वो हमें एक बुलाहट देता है। प्रियो, सी ना, हम जानबूझ के लेट नहीं होते यार, हम जानबूझ के आपको दुखित नहीं करना, बट वी गेट कॉट अप, हम फंस जाते हैं। महिलाओं का अनुमान नमक डालने में कभी कभार फंस जाता है, एक्स्ट्रा चले जाता है, कोई बात, दैट्स टोटली फाइन। कैलवरी चर्च इलायचीपुर में हमने एक ब्रदर को रखा था, उनका नाम ब्रदर बंटी था। कितने को याद है ब्रदर बंटी, ब्रदर सुशील? ओके। उनकी नई शादी हुई। नई शादी होने के बाद उनकी वाइफ नीचे से, खाना नीचे बनता था, फिर उनको सेकंड फ्लोर में आना पड़ता था। खाना बना बुनू के ना, सीढ़ी चढ़नी, आई थिंक 20 सीढ़ी होती थी, 20-25 सीढ़ियाँ चढ़ के फिर वो ऊपर जाके छत पे जाके खाना खाने लगे। तब तक प्रार्थना करी और पहराने वाला लिया और खा के ब्रदर की उंगली ना दांत के बीच फंसी रह गई बस। और मैं उन दिनों में मैं वहाँ रह रहा था, मैं
मैंने कहा मैंने भी खाया। मैंने कहा मैं बोलूं या ये बोलेगा, कौन बोले। और फिर मैंने कहा मैं शांत रहूँगा, 9th में पढ़ने वाला छोटा बच्चा था। मैं कहा छोड़ यार, कुछ नहीं बोलते। ब्रदर ने खाया और उनकी उंगली फंसी रह गई। और फिर सिस्टर ने खाया, उनकी वाइफ ने खाया। वाइफ ने खाने के बाद नमक नहीं है, सॉरी। फिर वो जब तक नीचे जाके फिर से ऊपर आई, उनकी आंखें आंसुओं से भरी रही। उन्होंने एक बात बोली, भैया आप तो बोल देते। और ये कैसे पति दिए मुझे आपने अपने चर्च से, तो शिकायत भी नहीं करते। शादी के 6 महीने बीत गए, आज तक इन्होंने मुझसे एक शिकायत नहीं करी है। मैं ही रोते रहती हूँ बस, तुम ये नहीं करते, तुम ये नहीं करते, तुम ये नहीं करते। एक दूसरे का भार। ये केवल प्रिय परिवार की बात नहीं है, लेकिन हमारे ऑफिसेस में, हमारे चर्च में, हमारे कार्यस्थलों में जब हम एक दूसरे का भार उठाते हैं, यही परमेश्वर की व्यवस्था को यह बात दर्शाती है। जब आप एक दूसरे के भार को उठाते हैं, देखिए प्रियो, हमारे पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं हो सकता है। आपके पास देने के लिए बहुत बार रिसोर्सेस और पदार्थ आपके पास उपलब्ध नहीं होंगे, लेकिन आपके पास प्रभु ने एक काबिलियत दी है कि दूसरों की चिंता को उठा लो। आप किसी एक ऐसे व्यक्ति से बात करें कि आपने उनकी, जब आपकी बात उनसे हुई हो ना, वो आपसे ऐसा बोलने पाए, भैया मुक्त हो गया मैं आपसे बात करके, आज हो गया, अब टेंशन फ्री हो गया, अब मैं अब देख लेंगे जो होगा आगे, सामने जो होगा हम देख लेंगे, क्योंकि अब मेरी बात प्रभु के अभिषेक से हो गई है, अब मुझे परवाह नहीं है। तो कुछ लोगों से बात करते हैं, उनसे बात करके बीपी बढ़ना शुरू होता है, उनसे बात करके और गुस्सा, भाई क्यों भाई, फोन काट ले रख ले फोन जल्दी। और अगली बार फिर उनसे मिलने की बारी आती है, फिर हम इग्नोर करते हैं। क्यों? वो भार नहीं उठा रहे, वो भार और दे रहे हैं। परमेश्वर हमको बुलाता है कि हम एक दूसरे का सहयोग दें, कि हम एक दूसरे का भार उठा पाए। दूसरी बात पर हम जाएंगे, एक सहमति के साथ प्रार्थना करना है, आत्मिक एकता में, ताकि हम चुनौतियों पर विजय पाएं। एक आत्मा के साथ प्रार्थना करना है। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय के 19वें और 20वें वचन को पढ़ेगा। मैथ्यू चैप्टर 18 वर्सेस 19 एंड 20। जोर से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा, पढ़िए। जब दो लोग एक बात को लेकर सहमति जताते हैं, पृथ्वी पर उन बातों को मैं पूरा करूंगा, क्योंकि फिर प्रभु का वचन कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, डैश डैश डैश, आगे वो बात बढ़ती। लेकिन अगर बहुत बार है ना, मेरे पास फोन आते हैं, पास्टर इस बात के लिए प्रार्थना कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं, फिर उन प्रार्थना खत्म हुआ, पास्टर हो जाएगा ना पास्टर, मैं अकेला सहमत हो रहा हूं, तुम अभी भी क्वेश्चन मार्क में हो, प्रश्न चिन्ह, हो जाएगा ना भैया। हमारे गले यहाँ सूख गए, यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के, निकल निकल, हो जाएगा ना। विश्वास करो भाई, विश्वास करो। बहुत बार हम लोग 1-1, 2-2 घंटे प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसके बाद हो जाएगा यार, टेंशन हो रही है मेरे को, टेंशन हो रही है। होता नहीं होता प्रियो, होता कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। आप ना नहीं बोलेंगे, मुझे पता है, लेकिन होता है। हम सब इंसान हैं, हम सब इस बात की तरह गुजरते हैं। दूसरी बात के तहत जो मैं बात आपके साथ बांटना चाहता हूं वो ये कि आइए प्रियो, हम एक ऐसे व्यक्ति बने, जब आपसे विनती की जाए कि आइए हम प्रार्थना करें, आप पीछे पीछे बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट, बहुत अच्छा आप करते हैं। लेकिन जब आपसे मैं कहता हूं कि आइए हम साथ में प्रार्थना करना शुरू करें, अब यह जरूरत ना पड़े कि आपके लिए मैं प्रार्थना करूं फिर आप प्रार्थना करें।
आपके लिए पास्टर जी प्रार्थना करें और फिर आप प्रार्थना नहीं प्रियो, आइए हम आत्मा में एक हो जाएं। आप खुद अपने मन से प्रार्थना कर सकते हैं, आप अपने दिल से प्रार्थनाओं के शब्दों का उच्चारण बारंबार कर सकते हैं, क्योंकि जहां दो लोग सहमति में आते हैं प्रार्थना के तहत, मानिए वो एक ऐसी सेना बन जाती है। आपने AK-47 की गोलियां देखी है? देखी नहीं देखी? धक 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 बढ़नी शुरू होती है, और जब वो गोलियां निकलनी शुरू होती है बहुत अंत में जाके उसका समापन होता है। क्यों? क्योंकि एक साथ सारी गोलियों को रखा होता है, उन्होंने सारी बुलेट्स को साथ में उन्होंने एक जगह पे प्लेस किया होता है, स्थित किया होता है। प्रियो, मैं और आप एक प्रकार की बुलेट्स हैं जो परमेश्वर की बंदूक में सवार हैं। एक बार हम निकलना शुरू हो, आइए उस एम की ओर बढ़े, उस लक्ष्य की ओर बढ़े और हम प्रार्थना करना शुरू करें। बहुत बार हम लोग शांत रहते हैं और मुझे प्रॉब्लम होती है इस बात से, इसलिए मैं आपसे बोलता हूं आवाज उठाओ भैया, जोर से जोर से। लेकिन घर में झगड़े होते तो बोलना नहीं पड़ता भैया जोर से, फिर आप किराए पे भाड़े पे वो स्पीकर लेके आते हैं। प्रियो, जिस रीति से हम लड़ते हैं ना, क्यों? क्योंकि दिल से निकल रही आवाज, दिल से निकल रही आवाज। उसी रीति से प्रार्थना आपके दिल से निकलने पाए, आपकी आवाज बड़ी हुई। हम लोग बहुत सी बातों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। हम लोग कहते हैं नहीं प्रभु संभाल लेगा, नहीं पापा प्रार्थना कर लेंगे, नहीं हमारे लीडर्स प्रार्थना कर लेंगे, नहीं पास्टर प्रार्थना कर लेंगे। प्रियो, मेरे और लीडर्स के, पापा के, मम्मी के, आपके घर के लोगों की प्रार्थना करने से बढ़कर आपकी अपनी प्रार्थना एकता में, एक सहमति में, वो और ज्यादा क्रियाशील होती है। हालेलुया। इसलिए जब भी आपसे बोला जाए कि आइए प्रियो प्रार्थना में अपनी आवाजों को उठाए, प्रियो आप मिलके इस पूरे स्थान को, ये साउंड सिस्टम छोटा पड़ सकता है आपकी आवाजों के सामने, रिमेंबर दिस। ये स्पीकर की आवाज फीकी पड़ सकती है जब आप सब मिलकर अपनी आवाजों को ऊंचे पर उठाते हैं और प्रार्थना करना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो है, परमेश्वर यहां पे कहता है कि वे एक सहमति के साथ आए। प्रियो, जब हम एक सहमति के साथ थर्सडे को आते हैं, हम एक सहमति के साथ 12 प्रोजेक्ट्स के लिए प्रार्थना करते हैं, हम एक सहमति के साथ हमारे 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 फैमिलीज की एकता के लिए प्रार्थना करते हैं, हम एक सहमति के साथ हमारे कैलवरी चर्च के नए ऑडिटोरियम के लिए प्रार्थना करते हैं, हम एक सहमति के साथ। प्रियो, आपके अंदर आज एक सहमति, बोलिए एक सहमति, एक सहमति, ये एक सहमति हमारे अंदर उत्पन्न होने पाए। क्योंकि बहुत बार शैतान हमें डिविएट करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है। बच्चे आजकल मम्मी पापा से डिस्ट्रैक्टेड है, मम्मी पापा बच्चों से डिस्ट्रैक्टेड है, पति पत्नी एक दूसरे से डिस्ट्रैक्टेड है, कलीसिया एक दूसरे से जो है डिस्ट्रैक्टेड है। हम लोग डिस्ट्रैक्ट और हमारा ध्यान बटा हुआ है, हमारा मन भटा हुआ है, हमारा लक्ष्य भटा हुआ है और हम खुद बटे हुए हैं। लेकिन आज प्रियो, आइए हम एक दर्शन की ओर अग्रसर होना शुरू हो। मिस्र से इजरायली निकले कि वो दासत्व के जीवन से कनान देश, जो कि वायदे की भूमि है, उस पर वे जा पाए। वे साथ, क्योंकि अब वे एक मन नहीं थे ना, 10 दिन का रास्ता 40 साल में बदल गया। क्योंकि वे एक मन नहीं थे, क्योंकि वे बार बार मूसा से कह रहे थे तुम मारने के लिए हमको यहां पे लेके आया क्या? वे बार बार हारून को कहते हैं उसकी गिरेबान पकड़ रहे थे, उसका कॉलर पकड़ रहे थे। ये कहां है मूसा? कहां पे गया वो? क्या कर रहा है तू? बुला उसको। लेकिन हारून कहते हैं कि नहीं, मैं परम प्रधान परमेश्वर की उपस्थिति में कदम नहीं रख सकता, वहां पे सिर्फ मूसा जा सकता है। मूसा एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत हकलाता था, लेकिन ऐसा व्यक्ति क्योंकि वो परमेश्वर के साथ एक मन है, प्रभु ने उसका इस्तेमाल किया। आज आप चाहे हकले हों, चाहे आज आप गरीब हों, चाहे आपके पास कोई काबिलियत ना हो, प्रियो मेरे संसार में अगर आपसे सच बोले, लाखों काबिलियत के लोग खाली हाथ बैठे हैं, लेकिन अनपढ़ लोग परमेश्वर के राज्य में बड़े बड़े काम कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो आपकी शिक्षाओं के लिए, प्रभु का धन्यवाद हो आपकी काबिलियत के लिए, प्रभु का धन्यवाद हो आपकी योग्यताओं के लिए। लेकिन प्रियो, आइए हम पिता के साथ एक मन हो, आइए पिता की कलीसिया के साथ एक मन हो, क्योंकि ये प्रभु का वचन कहता है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अब हम सबको कलीसिया के भार को उठाने के लिए एक दूसरे के साथ एक मन होकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब हम एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, खतरा मंडराता है। वो खतरा है कि हमारा ध्यान भटक जाता है।
शैतान आराम से हमारे ध्यान को भटकाता है। आपका मन, मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं, आज भी बोलूंगा, आपके मन को किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, आपके मन को किसी वीजे की जरूरत नहीं है। आप यहां बैठे बैठे यूके की गलियों में जा सकते हैं, आप यहां बैठे बैठे अमेरिका के लॉस एंजलिस में जा सकते हैं, आप यहां बैठे बैठे आप यूट्यूब की देखी हुई उस वीडियो में आपने क्या देखा था, आप यहां बैठे बैठे जा सकते हैं। इसलिए अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस इन प्रेयर। प्रार्थना में मन को भटकने से रोकिए, थामिए। आपका मन प्रार्थना के वक्त भटकने ना पाए, आपका मन प्रार्थना के वक्त इधर उधर भटकने ना पाए। शैतान आराम से एक विचार को हमारे अंदर लाता है। जैसे ही ना, ऐसी बातों के लिए छोटा सा सजेशन मैं आपको देना चाहिए। जब भी आपका मन भटक रहा है ना, और वो बहुत ज़रूरी बात भी है, मैं मना नहीं कर रहा, होता है ऐसा, प्रार्थना में बैठते हैं, अचानक से ऐसी बात याद आती है जो बहुत ज़रूरी है, उसको पेपर लीजिए, पेन लीजिए, पेन से उस पर लिख दीजिए, ओके दिस इज़ टू बी डन। प्रभु, प्रार्थना के बाद उठना है, इस काम को पूरा करना है। बैठिए, फिर से कुछ याद आएगा। एक्चुअली ये एक भली बात भी है कि आप प्रार्थना में बैठ के प्रभु आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां याद दिला रहा है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, अच्छी बात भी है। लेकिन उन जिम्मेदारियों को बीच प्रार्थना में हम पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना है। प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। एक आत्मा में प्रार्थना करें। प्रियो, जैसे मैंने आपसे बांटा, जब हम एक आत्मा में प्रार्थना करते हैं, हमारी एक आवाज है, हमारा एक ध्येय है और हमारी एक पुकार है, पिता अपने राज्य को स्थापित होने दे, अपने राज्य को स्थापित होने दे। बहुत बार लोग आपके पास आएंगे प्रियो, बहुत बार लोग आपके पास आके बोलेंगे, साथ में जुड़ के प्रार्थना करने में क्या फायदा, वही परमेश्वर तुम्हारे घर में भी है, वही परमेश्वर तुम्हारे बेडरूम में भी है। हाँ है, बिल्कुल है, लेकिन प्रभु ने संतों की संगति की प्रार्थना पर बहुत बड़ा महत्व दिया है, ठीक है। सो इसलिए जब हम साथ में जुड़ के प्रार्थना करते हैं, आपकी अकेले की प्रार्थना वो अलग पावरफुल है, लेकिन साथ में होने वाली प्रार्थना, पास्टर हमेशा इस बात का एग्जाम्पल देते हैं, जब हम एक लकड़ी को जलाते हैं, क्या उसकी आग बड़ी होती है या 100 लकड़ियों की आग बड़ी होती है? हाँ, दैट्स व्हाट। इसलिए चर्च आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए थर्सडे प्रेयर में आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सैटरडे की आराधना सभा में, मतलब गिरीश मिश्रा जी, कैसा लगा आपको कल? प्रभु का धन्यवाद। मुझे लग रहा था कि आप गवाही देंगे, लेकिन कल उन्होंने 4-5 बार घुटने टेक के, सर को भूमि पे लगा के अपने परिवार के लिए, अपने चर्च के लिए प्रार्थना करी। प्रियो, ये समय इसी बात का है। ये समय की ज़रूरत केवल यही है कि हम आए, ना केवल अपने लिए घुटने टेके, लेकिन अपने साथियों के लिए घुटने टेके, अपने साथियों के साथ एक मन होके, कंधे से कंधे जो है हम लगाकर उनके साथ हम एकता में प्रार्थना करने के लिए साथ खड़े हो पाएं। तीसरी बात पर हम जाएंगे। पहली बात हमने देखी एक दूसरे को सहयोग देना, दूसरी बात हमने देखी एक आत्मा में प्रार्थना करना। एक दूसरे को सहयोग इसलिए देना है ताकि हम आत्मिक एकता में खड़े होकर चुनौतियों पर विजयी हो पाएं, आत्मिक एकता में खड़े होकर ताकि चुनौतियों को विजय पाने के लिए हमें साथ में प्रार्थना करनी है। तीसरी बात को हम देखते हैं, एक आत्मा में खड़े होकर, आत्मिक एकता में खड़े होकर चुनौतियों को गिराने के लिए तीसरी जो जरूरत है वो है एक दूसरे को प्रोत्साहन देते रहिए। एक दूसरे को प्रोत्साहन देते रहिए, एक दूसरे को हौसला देते रहिए। देखिए प्रियो, हम एक बुलाहट के तहत बुलाए गए हैं। बहुत कम होता है जब मैं, है ना, बोलता हूँ प्रियो आप लोग लेट आए, ऐसा अच्छा नहीं है, प्रियो ये हो रहा है, ठीक नहीं है। हर संडे आके चिल्लाता हूँ क्या मैं? होता है क्या हर संडे? नहीं, मैं नहीं करता हूँ। प्रभु का वचन कहता है कि, प्रभु का वचन डांट, निर्देश, चेतावनी, बुद्धि के वचन, ज्ञान के वचन और हौसला अफजाई करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। 2 तिमुथियुस 3 अध्याय 16 वचन, घर जाके पढ़िएगा। 2 तिमुथियुस या 1 तिमुथियुस, व्हाटएवर इट इज, इन सारी बातों का जिक्र है। अभी जब मैं कॉलेज में टीचर हूँ, बच्चे आते हैं, उद्यमी बच्चे आते हैं, है ना, भयंकर उद्यमी बच्चे, है ना। जब मुझे पता लगता है कि उस बच्चे को 4 टीचर्स ने पहले से डांट दिया है,
तो मैं भी पांचवा बन के उस पर जाके चिल्लाता नहीं हूं। आई डोंट डू दैट। चर्च में भी जब कुछ होता है, उसको डांट पड़ गई है, आई जस्ट कीप माई सेल्फ असाइड। यू डोंट हैव टू शाउट एवरी टाइम। उसी रीति से प्रभु के वचन में जब हम पाते हैं, डांट मारने वाले बहुत से हैं, थप्पड़ मारने वाले बोलिए ना, आप तो नहीं है तो बोल लो। चिंता में डालने वाले बोलिए, बहुत है, बहुत से लोग हैं। लेकिन आप हौसला अफजाई करने वाले ठहरिएगा, आप मन को उभारने वाले व्यक्ति ठहरिएगा। हमेशा मैं अपने जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, आने वाले 5-10 सालों में प्रभु के महान दास बनने वाले ना, उन बच्चों को मैं हमेशा बोलता हूँ, आपका पुलपिट लोगों को गिराने के लिए ना हो, आपका पुलपिट लोगों को निर्माण करने के लिए हो। बिल्ड देम अप। हमेशा निर्माण नहीं, वो भी नहीं चलता। कभी कभार एक अनुशासन की भी आवश्यकता है, बुद्धि के वचन की भी आवश्यकता है। मैं कहाँ गलत हूँ उसको भी चिताना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन हर समय मारे जाए, कूटे जाए, कट पीस, कट 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 कट, क्या बोलते हैं उसको जो मुर्गा मीट काटते हैं, कसाई हो क्या भाई? कसाई नहीं हम लोग उभारने वाले हैं। और ये बात मैं आप सबसे बोलना चाहूँगा, जब घर में आप प्रचार करें, इवन जब गुड फ्राइडे पे आप आते हैं यहाँ पे प्रचार करने के लिए, 2-3 बार मैंने देखा है लोगों को एक दूसरे को नीचे गिराते हैं। मैं ऐसे मत कीजिए प्लीज़। मैं ये जगह इसका इस्तेमाल किसी को नीचे गिराने के लिए नहीं करता मैं। आई डोंट नो हु वाज देयर दिस गुड फ्राइडे, आई थिंक इट वाज सेकंड सर्विस, नॉट द फर्स्ट सर्विस, सेकंड सर्विस। और जब मैंने प्रार्थना करी तभी वो दुष्ट आत्मा निकले। पहले दूसरे लोग आए थे, वो उनकी प्रार्थना नहीं लगी। हम एकता में खड़े हैं भाई, क्या बोल रहे हैं? प्रभु ने वो समय मुकर्रर किया कि जब आपने प्रार्थना करी तब वो दुष्ट आत्मा निकली। ओके, बट वी ऑल हैव प्रेड टुगेदर। प्रियो, एक अच्छी मानसिकता के साथ प्रार्थना करें। डोंट डू ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि हम सब एकता में खड़े हैं। परमेश्वर हमको नाम से जानता है, लेकिन दुनिया हमको कैलवरी चर्च के नाम से जानती है। दूसरी बात, दुनिया आपको और मुझको परमेश्वर की देह के नाम से जानती है। उनको आपका नाम नहीं पता होगा यार, बहुतों को मेरा नाम नहीं पता होगा, लेकिन उनको यह पता है कि हाँ, ये परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर के लोग हैं। सो बी वेरी वाइज व्हेन यू स्पीक, यू शुड बिल्ड अदर्स। आप दूसरों का निर्माण करें, नीचे मसल के बिल्कुल खत्म ना कर दें उनको। हम ये हमारी बुलाहट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, इब्रानी की पत्री 10वें अध्याय का 24वां वचन। इब्रानी की पत्री 10:24। यस, हाँ। प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। मैं हर वो भला काम कि आपके द्वारा वो भला काम हो पाए, मैं इस बात के लिए आपको हमेशा उकसाता रहूंगा। आप, ताकि दूसरे आपके साथ जो रहते वो भला काम करते रहें, आप उनको उकसाने वाले बनने पाएं। आज उकसाने वाले बहुत हैं। क्या उकसाने वाले हैं? उनको उकसाना आता है कि लोग दूसरे झगड़ा कर डाले। उनको उकसाना आता है कि दूसरे गप्पे मारे, उनके विषय में गलत गलत बातें बोले। उनको उकसाना आता है कि दूसरे और टूट जाएं और बिथर जाएं। लेकिन प्रियो, मैं और आप ऐसे उकसाने वाले नो इंग्लिश बाइबल कहती है प्रोवोक देम टू डू गुड वर्क्स। प्रोवोक देम, दैट्स अ वेरी हेवी वर्ड। प्रोवोक यानी कि आप उनको धक्का दे रहे हैं कि भैया प्रभु का काम पूरा कर। आप उनको बढ़ा रहे हैं कि भैया ये पृथ्वी का काम जो है ना, ये द्वितीय दर्जा काम है। लेकिन जो काम परमेश्वर से तुम्हें और मुझे दिया गया है वो ये है कि आपका पैर इससे पहले भूमि को छुए, सुबह सुबह उठ के प्रार्थना कर लो। और वो आरती वाली प्रार्थना नहीं करनी, अच्छा समय प्रभु को देना है। हालेलुया। अब दिन के दशवांश का समय जो होता है 24 घंटे में से 2 घंटे सब लोग अलग अलग बोल रहे हैं।
चलिए 2.5 घंटे लमसम मानिए, 2 घंटे 40 मिनट मानिए, चलिए सिंपल। बहुत से लोगों की रीति ये है कि वो 2 घंटे 40 मिनट से पहले, प्रार्थना से पहले, यानी कि मतलब ये नहीं कि 2 घंटे 40 मिनट आप बैठ के सो गए, अब रखता हूँ मैं पैर नीचे, हो गया, ये ना हो। लेकिन आप जो हैं 2 घंटे 40 मिनट सही से वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, और एक प्रियो एक ऐसा समय रखें, है ना। आज से हमें एक ऐसा समय रखेंगे आपकी प्रार्थना में। मैं एक चीज और साथ में जोड़ रहा हूं, जब आप कुछ और प्रार्थना में नहीं मांगेंगे, केवल प्रभु की उपस्थिति में हम बैठेंगे। प्रभु मुझसे कहे कि तू क्या मुझसे बोलना चाहता है, दैट्स ऑल। क्योंकि प्रियो हम ना बहुत बोलते हैं, डू यू नो दिस, हम बड़े बातूनी हैं, हम बड़े प्रभु ये कर, प्रभु ये है, प्रभु ये है, एक काम कर प्रभु, उसको ऐसा कर, एक काम कर प्रभु। एक प्यून नहीं है वो, क्लर्क नहीं है वो महाराजा दिराज है, वो सर्वशक्तिमान है, वो बादशाह है। हालेलुया। हाँ, सो उसके साथ हम बैठ के उसको सुनना पसंद करें। और सुनना कब है? जब आपने कम से कम 1 घंटा वचन पढ़ लिया हो। 1 घंटा 1.5 घंटा वचन पढ़ने के बाद, प्रभु अब इस वचन के तहत मुझसे बोल और बातचीत कर। तेरी आत्मा मुझ पर उस रीति से उतर आने पाए जैसे घास पर वो ओस उतर आती है। तेरी आत्मा ओस के समान मुझ पर उतर आने पाए। मुझसे बात कर प्रभु। प्रियो, अपने आप ज्योतिर्मय हो जाएंगे, अपने आप तेजस्वी हो जाएंगे, अपने आप सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि वो आत्मा आपको तैयार करेगा कि आप दूसरों को दबाने वाले नहीं, लेकिन उभारने वाले बन पाए। हालेलुया। यस, दबाने वाले बहुत है प्रियो, लेकिन आज प्रभु की उपस्थिति में हमें इसलिए भी जाना है, जैसे यीशु मसीह ने मुझे पापों के गड्ढे से उबारा ना, जैसे यीशु मसीह ने आपको पापों के गड्ढे से उबारा ना, वैसे अब यीशु मसीह आपके द्वारा किसी और को डिप्रेशन के गड्ढे से उबारना चाहता है। यीशु मसीह किसी एक व्यक्ति को, है ना, उस असंभवता के गड्ढे से उभारना चाहता है। यीशु मसीह आपके द्वारा किसी एक ऐसे व्यक्ति को उस गड्ढे से उबारना चाहता है where there is no way out, जो कि उसको लगता है कि हम यहां से निकल नहीं सकते भाई, अब डूब गए। प्रभु का धन्यवाद हो कि यूसुफ को निकालने के लिए कोई आया। प्रभु का धन्यवाद हो कि दानियल को निकालने के लिए कोई आया। और आप कह रहे हो कि पास्टर मैं क्या करूं, क्योंकि मैं भी गड्ढे में फंस चुका हूं बहुत बार। इस गड्ढे से मुझे कोई निकास नहीं मिल रहा है, कोई बाहर निकलने का स्थान नहीं मिल रहा है। प्रियो, दानियल का परमेश्वर आज भी जीवित है। प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया। यस, दुआ में प्रभु से मांगते रहिए। वो एक ऐसा परमेश्वर है, जब आप खुद गड्ढे में हैं तब भी आप दूसरों को गड्ढे से निकालेंगे। प्रियो, मसीह सेवकाई एक्चुअली ये है। कितनी अलग सी बात है ना, अटपटी सी बात है। यार मैं खुद गड्ढे में हूं यार, लेकिन प्रभु आपका इस्तेमाल करेगा कि आप दूसरों को गड्ढे से निकाले। प्रभु ने यूसुफ का इस्तेमाल किया कि वो, व्हाट डू वी से, कप बेरर हिंदी, पिलाने हारा। यस, पिलाने हारा, जो यूसुफ के साथ था सालों से, वर्षों से वो यूसुफ के साथ था। लेकिन एक बार यूसुफ ने उसको एक सम्मति दी, और सम्मति के तहत यूसुफ अभी भी जेल में, लेकिन ये व्यक्ति जो पिलाने हारा है वो चला गया। और जब वो चला गया, यूसुफ ने बोला मुझे याद करना जब तू राजा के पास जाएगा, जब तेरी बात राजा से होगी मुझे याद करना। बट वचन वहां पे कहता है कि वो भूल गया। अच्छे के लिए भूला वो, क्योंकि परमेश्वर की कोई मर्जी कोई और थी। हालेलुया। प्रियो, संसार के लोगों के पास जो दिमाग है, वो दिमाग आपके पास नहीं है। संसार के लोगों के पास जो ज्ञान और बुद्धि है, वो ज्ञान और बुद्धि आपके पास नहीं है। आपकी ज्ञान और बुद्धि उस प्रकार की है। राजा कहता है कि मुझे क्या सपना आया, मुझे वो बताओ। दूसरा, सपने का अर्थ क्या है, मुझे वो बताओ। ए भाई अंतर्यामी, सपना क्या है वो बताओ, और सपने का, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा नहीं हुआ मैं यार। लेकिन यूसुफ जाता है और राजा को बोलता है कि तूने ये सपना देखा है, और फिर वो बाद में बोलता है कि सपने का अर्थ ये है, और फिर वो बाद में बोलता है इस सपने का परिणाम बुरा है, लेकिन इसका नतीजा ये है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपने देश को आने वाले अकाल और भूखमरी और सूखेपन से बचा सकते हैं।
अच्छा हुआ उस पिलाने हारे ने यूसुफ को याद नहीं किया, नहीं तो यूसुफ राजा के पास उपस्थित नहीं हो पाता। कुछ लोग आपको याद नहीं करते अपने अच्छे दिनों में, कुछ लोग आपको भूल जाते हैं अपने अच्छे दिनों में। प्रभु का धन्यवाद दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपको एक विशिष्ट तोड़ा देना चाहता है। आपको पता नहीं कि आपके अंदर कौन सा हीरा प्रभु ने रखा है, लेकिन एक दिन वो चमकने वाला है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। चौथी बात पर हम आएंगे, चौथी बात पर हम मनन करेंगे। आत्मिक एकता में हम खड़े होते हैं ताकि हम चुनौतियों पर जय हासिल करें। का चौथा भाग है विरोधाभास परिस्थिति के बावजूद सिद्ध और विश्वास योग्य खड़े रहे। विरोधाभास परिस्थितियों के बावजूद स्थिर और विश्वास योग्य खड़े रहे। देखिए प्रियो, एक बात प्रभु के भवन में आपको मैं बताना चाहता हूं, ठीक है? इसको बिल्कुल याद रखिएगा, आप भूलना मत। विश्वासियों के जीवन में एक चीज कभी भी हटाई नहीं जा सकती, एक रस्सी कभी भी आपके जीवन से खींची नहीं जा सकती, एक पत्थर आपके जीवन से कभी हटाया नहीं जा सकता है, और वो है कि आपका विरोध होगा। आपका विरोध होगा। ऐसा एक भी समय नहीं होगा कि कोई विश्वासी कहे कि मेरा विरोध अभी तक नहीं हुआ। बहुत बार परिवार के अंदर से विरोध उभर सकता है, बहुत बार परिवार के बाहर से विरोध उभर सकता है, बहुत बार यहां तक कि अभी चर्च में तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं दूसरे चर्चेस की बात कर रहा हूं। चर्च के अंदर से भी बहुत बार विरोध उठ खड़े होते हैं। प्रभु यहां पे होने नहीं दे रहा, प्रभु का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि यहां पे उन सारी बातों की जगह नहीं है। हम इसलिए मैं बात कर रहा हूं आत्मिक एकता की, अंडरस्टैंड? इसलिए मैं आत्मिक एकता की बात कर रहा हूं। चर्च के बाहर से भी विरोध आ सकता है। आपके अपने संगियों से आपकी ओर विरोध हो सकता है, संगियों के बाहर से आपकी ओर विरोध हो सकता है। हम एक वचन पढ़ेंगे प्रभु की उपस्थिति में, फिलिप्पियों की पत्री उसके पहले अध्याय का 27वां और 28वां वचन पढ़िएगा। फिलिप्पियों की पत्री पहला अध्याय 27वां और 28वां वचन पढ़िए। केवल इतना करो यार कि हमारा चाल चलन, हमारा चरित्र मसीह के सुसमाचार की तरह उसके सुसमाचार में कोई बुराई नहीं है, उसके सुसमाचार में कोई खोट नहीं है, उसके सुसमाचार में कोई बंटवारा नहीं है, कोई झूठ नहीं है, उसके सुसमाचार में कोई जात पात नहीं है। प्रभु की महिमा के लिए मैं आपके साथ एक बात बांटना चाहता हूं। ये सुसमाचार की सामर्थ्य को, जैसे है ना, हम लोग इसके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। हमारे कैलवरी चर्च में सैटरडे को यहाँ पे बच्चे आते हैं, है ना, बच्चे यहाँ पे आते हैं और सेवा करते हैं। पिछले दिनों में जो है पानी की मोटर जो है वो ऑन रह गई, और जो छत के नीचे जो घर था वो उनके घर में पानी आना शुरू हो गया। तो मैं नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन हमारे जवानों में से एक को बोला, और हमने बोला कि भैया जाओ देखो, दूसरे शब्दों में गाली खा के आओ, जाके देखो भैया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो भैया हमारे यहाँ से गए, जाने के बाद अनेक बच्चे आते हैं यहाँ पे, है ना, 10-15 बच्चे आते हैं। तो गए ऊपर, खूब सही से प्रसाद लिया पहले, फिर उसके बाद पानी साफ किया। अब हो क्या रहा है कि अब वो आ रहे हैं और वो कहते हैं कि भैया अपने पापा का नंबर देना, हमारे घर के बच्चे का रिश्ता तुमसे करना है। मूर्ति पूजक, अब धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा भाई, लव जिहाद। नंबर देना, घर की लड़की का भी रिश्ता चर्च वालों से करना है, घर के लड़के का भी रिश्ता चर्च वालों से करना है। बाप रे,
मैंने कहा प्रभु का धन्यवाद दो कि मैं नहीं गया वहां पे। शिफ्ट कर लेते यहां से। हालेलुया। मैं आप सबको आज थैंक यू बोलना चाहता हूं। बोलिए वेलकम। वेलकम पास्टर। सो नहीं रहे आज आप लोग यार। थैंक यू। सो है ना, तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार की तरह। अरे वाह आंटी, आपको ज्यादा जगह आज तो। मसीह के सुसमाचार की तरह। सब लोग बोलिए मसीह के सुसमाचार की तरह। यस, प्रभु में अनुग्रह दे प्रियो। आगे पढ़िएगा प्लीज। कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। कैलवरी चर्च, आप एक ही आत्मा में स्थिर हैं। कोर टीम, आप एक ही आत्मा में स्थिर हैं। मम्मी पापा जो यहां मौजूद हैं, हाथ जोड़ के आप एक ही आत्मा में स्थिर हैं। मेरे छोटे भाई बहन, आप सब लोग एक ही आत्मा में। यस, वो आत्मा सुसमाचार का आत्मा है प्रियो, जो बंदियों को आजाद करता है। वो आत्मा सुसमाचार का आत्मा है प्रियो, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को आजाद करता है। कलवरी चर्च में गवाही पिछले दिनों में आई, मैं पास्टर इस समय भयंकर कर्जे में हूं, लेकिन मैंने किसी और के लिए प्रार्थना करी और उनका 10 लाख का कर्जा समाप्त हो गया। प्रियो, इस रीति से परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आपकी प्रार्थना अभी भी चल रही है क्योंकि आपकी गवाही बड़ी है। आपकी गवाही बड़ी है। आपका समय अभी भी थोड़ा विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, क्योंकि आपकी गवाही बड़ी है प्रियो। हौसला मत खोइए मेरे प्रियो। एक सुसमाचार का आत्मा हमें दिया गया है और उसमें परमेश्वर हमको कह रहा है कि उसमें स्थिर खड़े रहो। उसमें स्थिर खड़े रहो। जब कलीसिया पे विरोध होगा, जब आपके परिवार का विरोध आपके ऊपर इसलिए होगा जो मसीह को नहीं जानते, आपके ऊपर इसलिए विरोध कर सकते हैं कि तुम क्या चर्च जाते रहते, तुम क्या प्रार्थना करते रहते, तुम क्या बाइबल पढ़ते रहते हो। प्रियो, स्थिर खड़े रहो। प्रेम से पेश आए उनसे जरूर, लेकिन मसीह का प्रेम उनको दिखाएं, लेकिन उसमें भी सुसमाचार की आत्मा के साथ स्थिर खड़े रहें। प्रभु के नाम की हम स्तुति करते हैं। हमने आज 4 बातों को देखा है ना। एक दूसरे का हम सहयोग दें, एक दूसरे को हम उभारने वाले बनने पाएं, ताकि हम एकता, आत्मिक एकता में चुनौतियों को ढा पाएं। हम एक दूसरे के साथ प्रार्थना में खड़े रहने पाएं, ताकि हम आत्मिक एकता के साथ चुनौतियों को ढा पाएं। तीसरी बात, हम आत्मिक एकता में खड़े रहने पाए ताकि हम चुनौतियों को ढा पाए। इसलिए जरूरत है कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहन देते रहें, हौसला देते रहें। और चौथी बात, मुश्किलातों के समय में हम एक दूसरे के साथ स्थिर खड़े रहें। कैलवरी चर्च, आप ऐसे प्रियजनों को देखते होंगे जिनके पास भयंकर कर्जे होंगे, जिनको भयंकर पैसों की आवश्यकता होगी। देखिए प्रियो, हमेशा पैसा ही उत्तर नहीं होता है, आपका उनके साथ खड़ा होना बहुत बड़ा हौसला होता है। आपके पास बड़ा बैंक बैलेंस नहीं होगा, चलेगा। और हम प्रियो ये भी विश्वास नहीं करते कि हम जाके किसी के सामने हाथ फैलाएं। कलीसिया में मैंने और पास्टर ने सख्त मना किया हुआ कि हम चर्च के अंदर किसी से पैसा नहीं मांगते हैं। हम लोग किसी व्यक्ति के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। हमारा विश्वास इतना बड़ा है कि हम मेहनत करेंगे, प्रभु हमारा पेट भरेगा। हम मेहनत करेंगे, परमेश्वर हमारा घर भरेगा। हालेलुया। वो छोटा सा धन, उसमें प्रभु बड़ी बरकत उंडेल सकता है। प्रभु की महिमा के लिए बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक ऐसा परिवार बैठा है, जब लोगों ने उनके ऊपर छीथू किया, उनके पास पैसे नहीं थे। आपको सच्ची बताएं, उनके पास अगले 3 दिनों के खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। समय आ गया जब उनके पास अगले खाने के लिए उनके पास पैसे मौजूद नहीं है। प्रभु ने उनके घर में एक नई बाइक लाई। नई बाइक से परमेश्वर उनके घर को आशीषित किया। समय आया जब परमेश्वर उनके खत्ते खजानों को भी भरा। प्रभु ने उनकी गवाही इस प्रकार से कहती, बस कहाँ एक बार का खाना हम खा नहीं पाते थे, लेकिन उसी दिन परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया कि हमने पूरे खानदान को बुलाया, भाई बहन, चाचा चाची, सबको बुलाया, उनके साथ हमने जश्न किया। प्रियो, परमेश्वर की भलाई केवल आपके लिए नहीं, लेकिन संपूर्ण घराने के लिए है।
परमेश्वर की भलाई केवल आपके लिए नहीं, अगर हम आत्मिकता में खड़े हैं, आत्मिक एकता में अगर हम खड़े हैं, अगर हम आत्मिक एकता में खड़े होके चुनौतियों को ढा डालना चाहते हैं, परमेश्वर की भलाई हम सबके लिए घराने के साथ है। प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। इस समय प्रियो, हो सकता है कि आप ऐसे प्रियजनों का सामना करें जो इस समय भावात्मक दर्द से जा रहे हों। ऐसे लोगों के सामने आप आ सकते हैं जो इस समय पैसों की त्रासदी से गुजर रहे हों। ऐसे लोग आपके सामने आ सकते हैं जिनके ऊपर इस समय मसीह की देह में सताव हो रहा है। ऐसे लोग आपके सामने इस समय आ सकते हैं जो अकेले युद्ध में जूझ रहे हैं। ऐसे लोग आपके सामने आ सकते हैं जिनके ऊपर जो अकेले खड़े हैं उनको थपेड़ों का सामना करना पड़ रहा है, उनके ऊपर गलत गलत दोषारोपण लगाए जा रहे हैं। आइए उनको हम अकेला ना छोड़ें, उनके साथ जाके खड़े हों, उनको अकेला ना छोड़ें, क्योंकि आपको यीशु मसीह ने एक परिवार दिया है। अब आपका यह कर्तव्य बनता है कि उनको परिवार का एहसास आप उनको भी दे जो अकेले खड़े हैं। अपने आप से आज के समय पूछें, क्या मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं? जब कैन ने हाबिल को मारा, राइट, ओके, मिक्स होता हूं मैं, सॉरी। जब कैन ने हाबिल को मारा, प्रभु सीधा पूछता है कैन से, कहां है हाबिल? हाबिल कहां है? एक बात जो उसने बोली, मैं अपने भाई का रखवाला हूं क्या? हाँ, अपने भाई का रखवाला हूं। प्रियो, कलवरी परिवार इस बात को ध्यान रखे, हम अपने भाई बहन के रखवाले हैं। हम अपने भाई बहन के रखवाले हैं। आपके पास रखवाली करने का दिल होने पाए। जरूरत नहीं है कि आप हमेशा फोन करते रहे, हाँ क्या चल रहा है, क्या नहीं। आप जितनी प्रार्थना करेंगे उनके लिए, जितना प्रार्थना में उनके साथ खड़े होंगे, उनकी प्रार्थना विनती के साथ एक हो जाए और प्रभु अद्भुत कार्य करेगा। अंततः कैलवरी घराने के लिए परमेश्वर की मर्जी ये है कि हम अपने गुप्त परीक्षाओं में स्थिर खड़े होने के लिए आइए हम एक दूसरे की मदद मांगे। अगर आपको किसी की मदद, प्रार्थना की मदद चाहिए है, यहाँ पे लीडर्स बैठे हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं। अगर आपको मदद चाहिए पास्टर से, आइए फोन कीजिए। पास्टर फोन नहीं उठा पा रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज करने का एक ऑप्शन होता है, वो कीजिए। व्हाट्सएप मैसेज नहीं करना चाहते, बहुत लंबा चौड़ा चिट्ठा है, आप उस पर एक माइक का ऑप्शन होता है, उसको ऊपर कर दीजिए, आप बताइए। सीधा ये मत बोले पास्टर ने फोन नहीं उठाया, मैंने खुद अकेले कर ली। नहीं भाई, हैं मौजूद हैं हम यहाँ पे, है ना। यस, सहना एक दूसरे को हमें, प्रभु आशीष दे। खत्म कर रहा हूँ मैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर भी बदल रहे आजकल, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रार्थना करें प्रियो। यस, मतलब बोल रहे खत्म करो, ओके, हालेलुया। आइए प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु के मुख को निहारेंगे। हालेलुया। वे जन जो आत्मिक एकता में खड़े होकर चुनौतियों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं, वे जन जो आत्मिक एकता में खड़े होकर चुनौतियों पर जय पाना चाहते हैं, समस्याओं पर जय पाना चाहते हैं, कर्जों पर जय पाना चाहते हैं, आत्मिक एकता में खड़े होकर जो कोर्ट केसेस में जय पाना चाहते हैं, कृपया अपने स्थानों पे खड़े हो जाए। वे जन जो आत्मिक एकता में चुनौतियों में जय पाना चाहते हैं, कृपया अपने स्थान पे खड़े हो जाए। आज हम मिलके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आपकी आवाज, आज मैं प्रार्थना नहीं करूंगा प्रियो, आज आप सब मिलके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मैं जोर से बोल के आपके कान के पर्दे फाड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी आवाज आज स्वर्ग तक जाने पाए। कम ऑन, स्टार्ट प्रेइंग, साथ में प्रार्थना करना शुरू करें। प्रिय और जोर से प्रार्थना कर सकते हैं हर एक जन, प्लीज। अगर आपको लगता है हाथ को उठा के प्रार्थना करना है, हाथों को उठा के प्रार्थना करें। अगर आपको लगता है ऊंची आवाज के साथ प्रार्थना करना चाहिए, आपको ऊंची आवाज के साथ एक AK-47 के समान आप सब बुलेट से, कम ऑन प्रे। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, अपने चर्च के लिए प्रार्थना करें, हर एक भाई बहन जो कोर्ट केस में जूझ रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करें। आज परमेश्वर को छुटकारा देने पाए, आज प्रभु उनको आजादी देने पाए। कम ऑन प्रे। हालेलुया।
कम ऑन, इस स्थान को प्रार्थना से भर दीजिए, इस स्थान को प्रार्थना से भर दीजिए। हालेलुया। और जोर से चिल्ला के प्रार्थना कीजिए। मैं विश्वास करता हूं आत्मिक एकता में खड़े होके हम चुनौतियों को ढा सकते हैं यीशु के नाम से। हर एक बंधनों को बांधिए, हर एक बंधनों को बांधिए, बंधनों को तोड़िए यीशु के नाम से। पुरखाओं के श्राप को तोड़िए यीशु के नाम से। लकवे की आत्मा को बांधिए यीशु के नाम से। हर एक बीमारी के विरोध में आइए यीशु के नाम से। आज हर एक बंधन टूटेगा, आज हर एक बंधन टूटेगा। आज हम आत्मा में एक होकर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रियो, कम ऑन, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। थकिए मत, थकिए मत। हालेलुया। यस, प्रे प्रे।
परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का सामर्थ प्रबल होने पाए, प्रबल होने पाए। हालेलुया। वो कठिनाइयों की सामर्थ्य यीशु के नाम से दूर की जा रही है। ओ असमंजसता की आत्मा यीशु के नाम से दूर की जा रही है। ओ वो चोरी घात और नाश की आत्मा यीशु के नाम से दूर की जा रही है। परमेश्वर का सामर्थ्य प्रभु के लोगों के ऊपर मंडरा रहा है। यहाँ पे लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर रहे हैं। अन्य भाषा का आत्मा प्रभु उंडेल रहा है। हालेलुया। आत्मिक वरदानों को प्रभु बरसा रहा है। आत्मिक वरदानों को प्रभु बरसा रहा है। कम ऑन, स्पीक इन टंग्स, स्पीक इन टंग्स। अन्य भाषा में प्रार्थना करें। हमारे बच्चों के भविष्य का हक मारा ना जाए, हमारे परिवारों के भविष्य का हक मारा ना जाए। यीशु के नाम से हर एक बेरोजगारी को हम बांधते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। हमारे बच्चों के बिजनेस फ्लरिश करने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। घर के उपचितांक की जो युक्तियां हैं वो यीशु के नाम से बांध दी जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लोग आजाद किए जाएं, आजाद किए जाएं। शैतान के झूठ उनके जीवन पर जो प्रबल हो रहे हैं वो यीशु के नाम से बांध दिए जाए। प्रे 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 प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। अगले 2 मिनट, अंतिम 2 मिनट आपके पास है। हालेलुया। बुलेट के समान वो प्रार्थना जाने दीजिए। अंतिम 1 मिनट, अंतिम 1 मिनट। कम ऑन, प्रे प्रे प्रे। केवल 1 मिनट बचा हुआ है। कम ऑन, प्रे प्रे। अपना दुख अपने परमेश्वर के सामने रखें, अपनी चिंताओं को अपने परमेश्वर के सामने रखें। आज हम आत्मा में एक हो रहे हैं। आज हम सुसमाचार के लिए एक हो रहे हैं। आज हम परमेश्वर के राज्य के लिए एक हो रहे हैं। आज अपने भाई बहन के उन दुखों को दूर करने के लिए हम एक हो रहे हैं। प्रे प्रे प्रे। प्रभु धन्यवाद देते हैं राजा कि तू प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देते कि तू प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आज हम आत्मिक एकता में साथ में खड़े होते हैं और हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हम बड़ी बड़ी गवाहियों को देखने वाले हैं राजा।
हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की जिनका उद्धार हमारे परिवार में अब तक बाकी है, प्रभु तू उनको भी लेके आने वाला है राजा। पिता हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमको उस प्रेम से भर रहा है जो प्रेम यीशु का है, कि हम पिता परमेश्वर इस मरती दुनिया को तुच्छ नहीं मानेंगे, लेकिन इस दुनिया में पिता हम तेरे प्रेम को, तेरे सुसमाचार के प्रेम को फैलाएंगे, संदेश को फैलाएंगे राजा, ताकि पिता परमेश्वर हम अपने भाइयों के रखवाले हो पाएं, हम अपने भाइयों के रखवाले हो पाएं। तेरी स्तुति करते हैं, विश्वास करते हैं कि हर एक दर्द और दुख जो हमने तेरे सिंहासन पर रखा है उसको तूने अपने पास ले लिया है। और प्रभु जी पर्दे के पीछे तू काम कर रहा है राजा। बहुत बार हमें समझ भी नहीं आ रहा होगा कि तू क्या कर रहा है, लेकिन तू बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है। तेरी स्तुति करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। आइए हम सब बैठ जाए प्रभु की उपस्थिति में। प्रभु का धन्यवाद देते हैं प्रभु की सामर्थ के लिए, प्रभु की शक्ति के लिए। हमने प्रभु की सामर्थ को अपने बीच मंडराते हुए महसूस किया है। प्रभु का अद्भुत कार्य हमारे बीच हो पाया है। प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। प्रियो, यही है प्रार्थना करने वाली कलीसिया, यही है प्रार्थना में प्रभु से मांगने वाली कलीसिया। आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तुच्छ नहीं मानता है, लेकिन प्रभु उसका उत्तर देगा। ये समय है कि अपने भेंट और दशवांशों के द्वारा हम प्रभु की इज्जत करें, प्रभु की महिमा करें। जो कुछ परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है उसके तहत हम प्रभु के नाम की महिमा करें। प्रभु का वचन कहते हैं कि सारे दशवांश मेरे भंडार में लेके आओ। प्रभु के हक का जो भाग है, जो प्रभु का है, वो प्रभु को दें, अपने पास हम ना रखें। जब तक कि मैं आपको एक चुनौती देना चाहूँगा, जब तक कि जो प्रभु का है, जब तक हम प्रभु को नहीं देंगे, हम अपने घर में बरकत नहीं देखेंगे। आपके पास अनेक ज़रूरतें होंगी, बट क्या मैं आपका हौसला अफजाई करना चाहूँगा इस बात में, प्रभु को दे के देखिए, प्रभु को देकर देखिए, अपने दशवांश को चढ़ा कर देखिए। दशवांश, अगर आप प्रभु पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, दशवांश से ज़्यादा चढ़ा के देखिए। प्रभु हर एक ज़रूरत को पूरी करने वाला परमेश्वर है। सिस्टर वीरा वर्मा जी हमारे बीच में है, प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद करते परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपकी महान उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। आज आप हमारे बीच में परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करते जा रहे हैं परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आप हर एक से बोले और बतलाए हैं परमेश्वर पिता। एक एक की प्रार्थना विनतियों का आपने सुना है परमेश्वर पिता। सच में परमेश्वर पिता आप कार्य कर रहे हैं प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस समय विशेष विनती प्रार्थना करती हूँ, भेंट के भाग को प्रभु आशीषित कीजिए परमेश्वर। जो तेरा है परमेश्वर, तेरे लोग सहर्ष तुझे देने पाएँ प्रभु जी। आपका वचन ऐसा ही सिखाता है परमेश्वर पिता। प्रभु जी उस भाग की हम चोरी करने ना पाएँ परमेश्वर। प्रभु हमारी एक एक की सहायता मदद कीजिए परमेश्वर पिता प्रभु जी, कि अपने दशमांशों को उठाने वाली भेंटों को प्रभु जी आपके भवन में हम सहर्ष देने पाएँ प्रभु यीशु मसीह, जिस पे आपका अधिकार है राजा। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, हर एक जन को परमेश्वर, जो भी हाथ, जो भी मुट्ठियाँ परमेश्वर यहाँ खुलती हैं प्रभु, उनके घर के खत्ते खजानों को भरा पूरा रखिए परमेश्वर। कोई भी भली वस्तु की कमी घटी उनके घर में होने ना पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी बहुत से ऐसे हैं जो परमेश्वर पिता अपनी परमेश्वर पिता प्रभु जी परिस्थितियों में प्रभु जी बंधे हुए हैं परमेश्वर पिता। उनको भी उनकी परिस्थितियों से निकालिए परमेश्वर पिता, ऊंचाइयों पे लेके जाइए, क्योंकि आप ऐसे ही परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप बड़ी बड़ी गवाहियों को पैदा करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप परिस्थितियों को एक साथ नहीं रहने देते परमेश्वर पिता। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक जन के प्रभु जीवन पे प्रभु आप आशीषित कीजिए परमेश्वर, उनकी परिस्थितियों को खंगालिए परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर पिता प्रभु जी वो सहर्ष से प्रभु जी अपने हृदय से परमेश्वर भर भर के देने वाले हों परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर आपके भवन से परमेश्वर वो बहुत सी आशीषों को अर्जित करने वाले हों प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, जो कुछ भी एकत्रित होता है प्रभु इस भवन की भलाई के लिए, और परमेश्वर इस भवन में किसी रोटी वस्तु की कमी घटी होने ना पाए प्रभु, इसके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। हर एक के देने पर आशीष देना प्रभु जी। परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ प्रभु, यीशु मसीह के नाम से विनती प्रार्थना को मांगती हूँ, सुनो और दया से कबूल कर पिता। आमीन और आमीन। धन्यवाद। गीत नंबर 401 गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। गीत नंबर 401 गा के प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। एकता
में हमको बांध, एकता में हमको बांध अटूट बंधनों से। ओ एकता में हमको बांध, एकता में हमको बांध प्रेम के बंधनों से। एकता में हमको बांध, एकता में हमको बांध अटूट बंधनों से। ओ एकता में हमको बांध, एकता में हमको बांध प्रेम के बंधनों से। एक ही परमेश्वर है, एक ही राजा है, एक ही शरीर है, इसलिए हम गाते हैं। एकता में हमको बांध, एकता में हमको बांध अटूट बंधनों से। ओ एकता में हमको बांध, एकता में हमको बांध प्रेम के बंधनों से। प्रभु के अधीन हम, मंडली के अधीन, वचन के अधीन हम, इसलिए हम एक हैं। एकता में हमको बांध, एकता में हमको बांध अटूट बंधनों से। ओ एकता में हमको बांध, एकता में हमको प्रेम के बंधनों से। एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही आत्मा है, इसलिए मिलाप है। एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही आत्मा है, इसलिए मिलाप है। एकता में हमको बांध, एकता में हमको बांध अटूट बंधनों से। एकता में हमको बांध, एकता में हमको बांध प्रेम के बंधनों से। Bind us together, Lord, bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord, bind us together, Lord, bind us together with love. धन्यवाद आपके देने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु की बड़ी बरकत आपके जीवन पर हमेशा बनी रहे। सभा के समापन में हम आते हैं कि ना अपने स्थान पे हम खड़े होकर अंतिम प्रार्थना में हम शरीक हों। प्रभु धन्यवाद देते हैं खूबसूरत घड़ी के लिए जब आपने हमें प्रदान किया कि हम आपकी आराधना कर पाए, आपके सन्मुख प्रार्थना कर पाए, आपको गवाही दे पाए, आपके वचन को सुन पाए और पिता परमेश्वर आपको अपनी भेंटें और अपने दशवांश हम आपको अर्जित कर पाए, आपके राज्य में हम अपना धन इकट्ठा कर पाए। और पिता परमेश्वर जब हम इस स्थान से वापस जाते हैं, क्या ही सुहावना ये स्थान है जहाँ पर परमेश्वर वास करता है। प्रभु जी जब हम इस स्थान से वापस जाते हैं, प्रभु तू हमारे संग साथ हो, तू हमारी अगुवाई कर। प्रभु का सामर्थ प्रभु तेरे लोगों पर उतर आने पाए, अपने अभिषेक से, अपनी सामर्थ से हम सबको तू भर दे और तेरा आत्मा हम सबके ऊपर मंडराने पाए। हमारी प्रार्थना है प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि जब हम सब अपने अपने सप्ताह को बिताएंगे प्रभु का भय मानते हुए, प्रभु का डर मानते हुए, मनुष्यों का डर नहीं पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु का भय, प्रभु का डर अपने अंदर रखते हुए
इस सप्ताह को बिताने का अनुग्रह दे। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु जी, हर एक लाचारी को तू दूर कर और हर एक भाई बहन को तू बड़ी बरकत और आशीष दे। आज जैसे हमने तेरे वचन से सुना, हम आत्मिक एकता में खड़े होके शैतान के तीरों को बुझा डालने वाले बनने पाए। प्रभु यीशु के नाम से हम सबको तू ताकत, हिम्मत, बल, शक्ति प्रदान कर कि हम तेरे वचन में, तेरी सामर्थ में और बढ़ने पाएँ। प्रभु हर एक कलवरी चर्च के भाई बहन अपने दिन के 2 घंटे 40 मिनट या 3 घंटे तुझे देने पाएँ, तो उससे प्रेम करने पाएँ, तेरी आराधना करने पाएँ। हमारे संपूर्ण सप्ताह को तू मुबारक कर और पिता परमेश्वर हर एक चोरी, घात और नाश की आत्मा को बांध दे। हमारे पिता परमेश्वर प्रिय परिवारों में हर एक बीमारी को दूर कर। प्रभु तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारे बीच से सारी बीमारियां दूर कर डालूंगा। उस वचन को हम क्लेम करते हैं, विश्वास करते हैं कि जैसे हमने अपने दुख को, अपने दर्द को, अपनी समस्याओं को तेरे सामने रखा है, तूने सारी बातों का नियंत्रण लिया है। जैसे हम चाहते हैं हमारे संग साथ तू रहे, हमारी अगुवाई कर। यीशु के नाम से मांगते जैसे कबूल को पिता, आमीन। अपने हाथ को उठा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ, कलवरी परिवार के साथ आए हुए हर एक भाई बहन के साथ, उनके प्रियजनों और परिवारों के साथ आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आने तक बनी रहे। हम सब कहेंगे ताली बजा के यीशु के नाम को धन्यवाद देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। जिनको प्रार्थना की आवश्यकता है वे आ सकते हैं। आनंद के साथ प्रभु की आराधना करें, अपने घर में शांति के साथ जाएं। प्रभु आपके साथ रहे।